हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में दो टाइप्स होते हैं, एक वर्बल टू नॉन वर्बल और एक नॉन वर्बल टू वर्बल। तो वर्बल, नॉन वर्बल, इन सभी का मतलब पहले समझ लेते हैं। ये दो टाइप में होते हैं। वर्बल मतलब होता है पैसेज, लिखा हुआ जो रहता है। नॉन वर्बल का मतलब होता है ट्री डायग्राम रह सकता है, पाई चार्ट रह सकता है, टेबल के फॉर्म में रह सकता है, फ्लो चार्ट रह सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चार्ट रह सकता है, फूड चेन के जैसा रह सकता है, पिरामिड फॉर्म में रह सकता है, एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें आती हैं नॉन वर्बल में। और हमारे पास एक ट्री डायग्राम वाला एग्जांपल है जो मैंने वर्बल टू नॉन वर्बल, मतलब जो लिखा हुआ था उसको नॉन वर्बल किया, उसको ट्री डायग्राम में बनाया। उसका एक एग्जांपल है, उसको हम लोग चेक करते हैं। क्या कहा आपने, कौन सा लिखना बेटर होता है, वर्बल या नॉन वर्बल? हाँ, आपका सवाल सही है। वर्बल टू नॉन वर्बल एग्जाम में आया वो लिखें, या नॉन वर्बल टू वर्बल आया बोर्ड एग्जाम में आया वो लिखें। तो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही सिंपल सा आया था वर्बल टू नॉन वर्बल में। उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, नीचे एक टेबल बना था और टेबल में 5 जगहें खाली छोड़ी गई थी और उसमें हम लोगों को फिल करना है। तो पैराग्राफ से देख के हम लोगों को फिल करना था। और मैंने जब इंग्लिश में अपने मार्क्स को कैलकुलेट किया था तो उसमें 5 मार्क्स रख के मैंने कैलकुलेट किया था, उसमें फुल मार्क्स रख के कैलकुलेट किया था। और मुझे बोर्ड में उससे 1 मार्क्स ज़्यादा ही मिले, मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मुझे उसमें 5 मार्क्स मिले होंगे। तो आप लोग वर्बल टू नॉन वर्बल लिखें, उसमें फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। प्रॉब्लम एक ही आ सकती है कि आप लोगों ने एक वर्ड रॉन्ग किया, 1 मार्क्स गया। बट नॉन वर्बल में ऐसा नहीं होगा, उसमें एक वर्ड रॉन्ग किया तो आधे ही मार्क्स जाएगा। तो अगर समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर है, आजू बाजू वाला भी सही बोल रहा है, तो आप लोग वर्बल टू नॉन वर्बल करें। डाउट लग रहा है तो नॉन वर्बल टू वर्बल भी कर सकते हैं, बट वर्बल टू नॉन वर्बल जो कि मैं सिखाने जा रहा हूँ ये ज़्यादा महत्व रखता है, इससे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। आइए देखते हैं। आइए वर्बल टू नॉन वर्बल में देखते हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम। ओके, हम लोगों को ट्री डायग्राम के फॉर्म में करेक्ट इन्फॉर्मेशन रखकर इस वर्बल को नॉन वर्बल बनाना है। तो सबसे पहला है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल। मतलब जो ऊपर सबसे रहेगा वो क्या रहेगा, काइंड्स ऑफ फ्यूल। ब्रॉडली गैशियस, दे कैन बी डिवाइडेड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। ठीक है, गैशियस वाला मैं यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम। तो काइंड्स ऑफ फ्यूल, फिर 3 डायग्राम, एक गैशियस, एक सॉलिड और एक लिक्विड। इस तरीके से 3 टाइप्स। कोल एंड कोक, मोस्ट लिक्विड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल वेल्स संक डीप इनटू द अर्थ। तो पेट्रोलियम जो ऑब्टेन, लिक्विड फ्यूल्स जो रहते हैं, लिक्विड फ्यूल्स के नीचे आपको लिखना है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। घबराइए मत, मैं भी इमेज भी आप लोगों को दिखाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। और गैसियस जो होते हैं वो कोक और कोल में भी डिवाइड हो सकते हैं। पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल आर ऑल सेपरेटेड फ्रॉम पेट्रोलियम। फिर पेट्रोलियम के नीचे आप लोगों को 3 बनाना है और लिखना है डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसियस फ्यूल्स आर नेचुरल गैस, कोल गैस एंड वाटर नेचुरल फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स में आप लोगों को ये 3 लिखना है, कोल गैस, वाटर नेचुरल फ्यूल और नेचुरल गैस। अब सॉलिड फ्यूल्स में इंक्लूड करना है वुड गैस, वुड और इतना ही आपका। गैस इज़ अ फ्यूल दैट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। तो गैस फ्यूल के नीचे आप लोगों को यूज्ड फॉर के आगे ऐसा 2 डायग्राम बना के लिखना है, कुकिंग एंड हीटिंग। तो इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। तो काइंड्स ऑफ फ्यूल, सबसे पहले यहाँ पे आया सॉलिड, यहाँ पे आया लिक्विड, यहाँ पे आया गैसियस। गैसियस में 2 टाइप के, एक नेचुरल गैस, एक वाटर गैस और एक कोल गैस। ठीक है। अब लिक्विड में ऑब्टेन कहाँ से होता है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम 2 फॉर्म में, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, जैसा मैंने बताया था। फिर सॉलिड इंक्लूड करता है कुछ सब्सटेंसेज जिसमें होता है वुड, कोल और कोक। कोल और कोक थोड़ा सा ऊपर लिख गया था यहाँ पे, कोल और कोक यहाँ आ गया है, तो टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है। आफ्टर ऑल बाकी सब ठीक है। तो सॉलिड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वुड, कोल, कोक। लिक्विड कहाँ से ऑब्टेन होता है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम 3 टाइप में सेपरेट होता है और गैसियस फ्यूल में ये 3 टाइप है। तो बस इतना लिख लें आप लोग, इससे आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। तो ये था वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड गारंटी दे सकता हूँ आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे तो। और इस तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 85 प्लस 90 तक मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इवन आई हैव गॉट 88। तो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कई सारे वर्बल टू नॉन वर्बल की, और आगे चल के क्वेश्चन पेपर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। बुक से तो करेंगे ही, बट चैम्पियन जेट चैनल पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, तो वहाँ से भी कीजिएगा। नवंबर लास्ट और दिसंबर शुरुआती से
मैं क्वेश्चन पेपर्स भी डालना शुरू कर दूंगा। अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज अभी उतना ज़रूरत नहीं है, और आगे जब ज़रूरत रहेगी तब आप सॉल्व करोगे, तब मन से सॉल्व करोगे। अभी मैं दे दूंगा, ऐसा एक्साइटेड होके देखोगे सॉल्व करा रहे, ये तो मुझे आता है कोई बात नहीं, बट आगे चल के आप ईमानदारी से वही पेपर सॉल्व करोगे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। तो वर्बल टू नॉन वर्बल आप प्रैक्टिस करो, आपका आराम से हो जाएगा 5 मार्क्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नॉन वर्बल टू वर्बल सीखेंगे। मिलते हैं।